ठीक है। नमस्कार, सुनील कुमार गुप्ता को देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर। और देर रात पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, लाखों मिलियन गया है। डीएस राम परवेश का तेज तर्रार माने जाते हैं और कह रहे थे भागो, रोको, पकड़ो। ये वीडियो में जो आवाज़ आ रही थी डॉक्टर राम परवेश का था, पकड़ो, जाने ना पाए। ये लग रहा था चोर सिपाही का खेल रहा है, लेकिन ये सिपाही नहीं, डीएस थे डॉक्टर राम परवेश। और ये घटना स्थल था सदर अस्पताल का। ये वीडियो मिलियन व्यूज़ गया है और इनकी चर्चा अब जिला ही नहीं विभाग में भी हो रही है कि कौन डीएस है जो रात में सदर अस्पताल गए और दौड़ो भागो का खेल चल रहा था। तो जी हाँ, सही सुन रहे हैं, ये डीएस है डॉक्टर राम परवेश। सर, क्या उस दिन की घटना हो गई जो आपको भागना पड़ा सदर अस्पताल में, भगाना पड़ा लोगों को? हमको सूचना मिली कि 3-4 अनऑथराइज्ड पर्सन हैं जो कि नए डॉक्टर जो ड्यूटी पर कार्यरत थे, डॉक्टर नीतीश राज। हाँ। तो चूँकि नए थे, उनको तो पता नहीं है। मैं तो बहुत दिन से यहाँ पोस्टिंग हुआ, हमको पता है कि अनऑथराइज्ड पर्सन यहाँ कौन घूमते रहता है। तो उनको घेरे हुए है और उनको काम करने में असुविधा हो रही थी। तो किसी ने हमको सूचना दी, उस आधार पर मैं गया। तो वहाँ तो पाया नहीं, एक आदमी पाया जिसको मैं पहचानता था। उसको पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी? तो सर हमारा पेशेंट है। चलो पेशेंट को बताओ। तो उसके बाद जब उसको कहा कि चलो बताओ, तो भागने लगा। तो हम गार्ड को मैंने कहा कि अरे उसको पकड़ नहीं सकते हो तुम लोग? तो दौड़ा जब तक वो भाग चुका था और कोई नहीं मिले। सर, डीएस हैं आप और प्रसिद्ध मुंगेर के चिकित्सक भी हैं, लोगों का एक बड़ा तजुर्बा रहा है आपको इलाज करने की। तो सर, ये जो बीमारी सदर अस्पताल में है, इससे स्वास्थ्य विभाग भी बहुत बदनाम हो चुका है, हो रहा है कि सदर अस्पताल, बहुत सारे सदर अस्पताल, ऐसा नहीं कि मुंगेर ही नहीं, सभी जगह का लगभग कुछ ना कुछ कहानी है। मुंगेर में कुछ ज़्यादा हो रही है कि सदर अस्पताल दलालों का अड्डा बन जा रहा है। लोग कहते हैं यहाँ भोले भाले मरीज गरीब आते हैं सर, स्वाभाविक रूप से गरीब मरीज आते हैं और वो इलाज कराने आते हैं। कोई अगर एक्सीडेंटल है, आरटीए का केस है या बच्चा कहीं गिर करके घायल हो गया, तो आते हैं सदर अस्पताल की, गरीब है, इलाज करा रहे। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं पेशेंट बहुत सीरियस है, इसको ले जाइए। और उसी का दलाल अगर नेक्सेस अगर सदर अस्पताल में, तो उसको ट्रैप करते हैं और उसको निजी अस्पताल में भेज देते हैं। हालांकि मरीज के परिजन गरीब होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, वो तो इस आस में जाते हैं कि हम ठीक होने जाएंगे, लेकिन उसको लाखों रुपये खर्च हो जाता है, ज़मीन तक बिक जाती है। ऐसे में सर, इन दलालों का से कब्जा मुक्ति वाला जो आपने अभियान चलाया, वो तो बहुत तारीफ है। कैसे इसको पूरी तरह से ख़त्म कर? हम एकदम ख़त्म कर देंगे। 15 दिन हमको टाइम मिला है डीएस बनने का। हाँ। और 15 दिन के बाद हो सकता है कि मैं सीएस का प्रभार लूँ। हाँ। तो इस दरमियान जितना हमसे सक्षम होता, रात दिन किसी भी समय, मैं लगाया हुआ हूँ आदमी को। और हमको हर समय वो सूचना देगा कि कौन गलत आदमी कहाँ है। और अगर ऐसा होता है या डॉक्टर भी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मैं जितना जल्दी हो मैं इनके इससे क्लीन कर दूंगा। देखिए, राम परवेश जी कह रहे हैं 15 दिनों के बाद सीएस बन रहे हैं। ये तो मैं खुद जान रहा था और सोच रहे थे बीच में बताऊंगा कि इनके बारे में सूचना है कि सिविल सर्जन, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मुंगेर जिले का सिविल सर्जन, मुंगेर के सीएस डॉक्टर राम परवेश बनने जा रहे हैं। ये सभी जगह चर्चा है, महकमा में भी चर्चा है, स्वास्थ्य विभाग में। तो सिविल सर्जन बनने जा रहे हैं 15 दिनों के अंदर। अभी डीएस हैं, कर रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, दलालों को सदर अस्पताल से भगा के रखूंगा। और सर, सूचना लोग दें, उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी ताकि लोग पकड़े जाए। जी अच्छा सर, ये जैसे सिविल सर्जन आप बनने वाले हैं, इसके पहले सर देखिए, एक तो दलाल है सर, दूसरा निजी एम्बुलेंस आपके अगल बगल। हाँ, मैंने इनको हमारे ये एचएम हैं, इनको मैंने आदेश दिया है, अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है कि 100 मीटर इधर, मतलब कि दोनों साइड रोड के गेट के दोनों साइड में एक वाइट काउच में मार्किंग कर देंगे। और उस अंदर में कोई भी गाड़ी नहीं लगे रही, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे टेम्पू हो, चाहे कोई भी छोटी गाड़ी हो, वहाँ नहीं लगे रही। और अगर वहाँ लगी पाया गया भी, तो जो रेस्पेक्टिव गेट कीपर होंगे, ये क्या नाम है, अनुबंध वाले गार्ड, वो नप जाएंगे। अच्छा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर पकड़े गए तो उनको मैं मानदेय काट लूँगा, सीधी सी बात। आज भी मैंने देखा कि वो नहीं है, तो बोले कि वो छुट्टी में है। तो आज भर मैंने कहा, उसने कहा वहाँ का जो गार्ड का जो हेड है कि सर आज भर छोड़ दिया जाए, उसको छुट्टी दिए हैं दूसरे गए। लेकिन दोबारा ऐसा गलती होगा, मैं उसको और ये लगवाता हूँ, जितना जल्दी हो मैं मार्किंग करवा देता हूँ, वाइट मार्किंग। और एक फ्लैश बोर्ड भी लगवा दूँगा कि सूचित किया जाता है कि इस तरह का यहाँ नहीं कोई ये करेंगे। इसलिए कोई भी गाड़ी 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर नहीं रहेगी।
अच्छा, अगर पकड़ाएगा तो FIR होगा? हाँ, FIR करेंगे, जेल मतलब एकदम कड़ाते हुए, एकदम बक्सने का मूड जी नहीं। नहीं, बक्से नहीं जाएंगे। एम्बुलेंस चालक जो निजी एम्बुलेंस अगर सदर अस्पताल के परिसर के आसपास अगर भटकते नजर आएंगे, CCTV कैमरा पर भी ध्यान रखूंगा। तो DS कह रहे हैं कि बक्से नहीं जाएंगे, FIR हो जाएगी। सर, आपके यहाँ निजी गार्ड है, अनुबंध पे है और दर्जनों की संख्या में, तो गार्ड की भी भूमिका है कि नहीं कहीं दलालों को अंदर प्रवेश करने में? एकदम भूमिका रहती है। मैं उसका सब कुछ हम सब जानता हूँ। मैं मेरा 10-20 बरस से अनुभव है। हाँ। कहाँ कौन गलत आदमी बैठा हुआ, कहाँ कौन सही आदमी बैठा हुआ। हाँ। इसलिए मैं सबको समझता हूँ और सबको हम पकड़ रहा हूँ और सब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सर, एक बड़ा मुद्दा होता है कि जो परिजन आते हैं मरीज को लेके, वो बोलते हैं सर डॉक्टर साहब देख लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि ये बड़ा गंभीर है, इसको बाहर ले जाइए। तो बाहर ले जाने के लिए तो विभाग सर सरकारी एम्बुलेंस देती है, तो उसको भागलपुर रेफर करे, वहाँ सरकारी एम्बुलेंस फ्री में जाएगी। हाँ। नहीं भागलपुर में सक्षम है तो पटना रेफर करे, वहाँ भी फ्री में एम्बुलेंस जाती है। तो ये वाला कम्युनिकेशन कहीं गैप हो रहा है सर, क्या वो निजी क्लिनिक कैसे चले जा रहे हैं? हाँ, तो वो इसीलिए तो हमको बनाया गया है। हाँ। मैं उसको पता करूँगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जी। और ये भी हमको पता है कि जितने भी सरकारी एम्बुलेंस जाते हैं वो पैसा उससे मांगते हैं। हाँ। मैं उसमें उस एम्बुलेंस में मैं अपना नंबर दे दूंगा कि शिकायत करें। हाँ। अगर किस तरह की शिकायत है कि पैसा मांगता है 400, 500, 600, हाँ। अगर इस तरह का हमको पता है कि पैसा लेता है उसे, जो भी उसका जो पेशेंट जाता है ना कि मैं तो पटना पहुंचा, हम लोग को खाने पीने का चाहिए। हाँ। अगर इस तरह का तो नप जाएंगे। देखिए, एक बड़ी बात इन्होंने डॉक्टर राम प्रवेश ने कह दी है, इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो एम्बुलेंस वाले पैसा लेंगे वो नपेंगे, नंबर इनका सार्वजनिक रूप से रहेगा। और ये भी कह रहे हैं कि सदर अस्पताल के सरकारी चिकित्सक ड्यूटी आवर में रेफर करें तो सरकारी अस्पताल में करें। और आप लोगों को बता दो, सिटी न्यूज़ के माध्यम से सर ने भी कहा है कि आप सदर अस्पताल में इलाज कराने आइए, अगर सदर अस्पताल सक्षम नहीं होगा तो आपको एम्बुलेंस देगी, एम्बुलेंस में टेक्नीशियन देगी और आपको फ्री में एम्बुलेंस बैठा करके पटना या भागलपुर ले जाकर छोड़ेगी, वहाँ बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे। लेकिन निजी क्लिनिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। और डॉक्टर राम प्रवेश का करना है कि मुंगेर का कोई भी निजी क्लिनिक हो, अगर वो यहाँ पर जीविकोपार्जन का साधन बना लिया है, कमाने का अड्डा बना लिया है, तो वो सावधान हो जाए, ये बकसने के मूड में नहीं है। सर, ये तो निजी क्लिनिक की बात रही। डॉक्टर भी सर अमूमन देखा जाता है कि जो आते हैं तो वो अपने साथ 4 गो 6 गो को लेके आ जाते हैं। हाँ, उस पर मैं प्रतिबंध लगाने जा रहा हूँ। जी हाँ। वो कैसे सर उस पर होगा? तो वो हम न समझेंगे, वो हम समझते हैं। मैं औचक निरीक्षण करता हूँ। हाँ। और जो भी रहेंगे गेट के बाहर रहेंगे। हाँ। वहाँ इमरजेंसी में नहीं रहेंगे, या जहाँ जिनकी ड्यूटी रहेगी, अगर उनको इतना है तो उस जगह नहीं रहेंगे। जब भी रहेंगे तो बाहर रहेंगे, अंदर नहीं रहेंगे, कार्यस्थल पर नहीं रहेंगे। और अगर उनका गार्ड भी इसमें लिप्त होगा तो उनको भी FIR होगा। और उनको मैं देखूंगा कि उनका लाइसेंस क्या है, कौन दिया है, नहीं दिया है, पर्सनल बॉडीगार्ड है कि सरकार के द्वारा ऑथोराइज है कि नहीं है। देखिए, DSF फिर बड़ी बात बोले ना, तेज कर रहा है DSF, बहुत बेहतर तरीके से प्लेस करना है अपनी बातों को। कह रहे हैं कि निजी गार्ड को अगर लेके आते हैं तो उनके हथियार की भी जांच करा दूंगा। और कह रहे हैं कि सरकारी सिस्टम जब आपके पास हम दे रहे हैं, सदर अस्पताल में गार्ड है और वो गार्ड के रहते हुए क्या सुरक्षित होगा, और आप फिर भी आते हैं गार्ड लेकर के तो फिर बाहर रहेंगे। और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, 15 दिनों में ये CS बनने वाले, ऐसी जानकारी लोगों को मिल रही है। सर, प्रायः ये भी देखा जाता है कि आप जो चिकित्सक सदर अस्पताल में ऑन ड्यूटी रहते हैं वो गायब मिल जाते हैं सर, तो उसको कैसे रोकेंगे? ये बड़ा एक कम्युनिकेशन है सर, जो मतलब ड्यूटी से गायब हो जाते हैं। नहीं, वो तो कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो पकड़ रहे हैं। कभी लेडी डॉक्टर एब्सेंट थी रविवार को। हाँ। उनको वेतन बंद कर रहे हैं अगले आदेश तक। हाँ। सर, इसलिए कार्रवाई हो रही है। उसमें नहीं, बहुत को वेतन मैंने बंद कर दिया है, अगले आदेश तक बहुत को किया, को 1 दिन का काटा है। अब ब्लड बैंक में भी बहुत सा खामियां है, उसको भी मैंने औचक, सब डिपार्टमेंट को मैंने औचक निरीक्षण कर लिया है और हर जगह खामी मिल रही है। हाँ। और मैं उसको करेक्शन कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी एगो पुतुल कुमारी आई डेंटिस्ट, वो बोला कि हम शाम में नहीं आ सकते, हमको पूर्व के CS से आदेश है। हमने CS को फ़ोन लगाया कि सर आप आदेश दिए, नहीं तो इसके पहले वाले हम कि उनका राम राज चलता है क्या? उनका राज चलता है, जो रिटायर करेंगे। तो मैं रिजनेशन दे रहा हूँ कि लिख करके दीजिए, प्रॉपर चैनल दीजिए, मैं को हटा देता हूँ, आपको डिसमिस करवा देता हूँ, या अपना नौकरी छोड़ के चलिए। बख्शने के मूड में नहीं, सरकार का पैसा लेते हैं, नो वर्क नो पे, मेरा ये सिद्धांत है। देखिए DS सर, एक और अपील कर दे सर आम जनमानस को, जो लोग मरीज होते हैं या उसके परिजन को, क्या अपील करना चाहेंगे? सरकारी सिस्टम कैसे काम करते हैं सर? हाँ, उनको अगर कोई तरह का दिक्कत हो, हाँ। जो नियम के अनुसार सब काम किया जाए। अगर नियम के विरुद्ध में वो जानना अगर लाभ लेना चाहते हैं तो नहीं होगा ना। जो भी होगा नियम के अनुसार ही होगा। चाहे वो पेशेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे
ये कोई भी पदाधिकारी हो या चिकित्सा अच्छा सर, आपका प्रसव विभाग तो बहुत बेहतर काम कर रहा है, बहुत नहीं प्रसव विभाग बेहद काम कर रहा है जरूर, लेकिन पराया देख रहे हैं कि वहाँ एब्सेंट भागे रहते हैं तो बराबर। वहाँ डॉक्टर नहीं रहते या स्टाफ भाग जाते, लेकिन काम गरीब लोग वहाँ करके बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। हम भी सुने हैं और देखते आ रहे हैं, हाँ। लेकिन 2-3 बार मैंने औचक निरीक्षण किया ड्यूटी से, जो भी सर्जन थे वो एब्सेंट पाए गए, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। चलिए देख मैंने उनको एक और है जो नहीं कहना चाहते हैं, उनको फार्माकोलॉजी में वो कर रही है और यहाँ है जो 3 बरस के लिए है बॉन्ड पर हैं और कभी कभी भाग जाती है। उनको बक्का दिए कि आपके अगर ऐसी बात होगी तो मैं आपके सर्टिफिकेट पर कमेंट लिख दूंगा, बैड रिमार्क्स लिख दूंगा। इसलिए अगर आप हमको 15 दिन तक मोहलत दीजिए और 15 दिन के बाद वो सब जो करना कीजिए, हमारे रिजिम में गलत में काम नहीं होगा। DS हैं, अगर सब चीज़ बेहतर रहा तो 15 दिनों के बाद CS बन जाएगा। कह रहे हैं सुधर जाइए, नहीं तो सुधार देंगे। वीडियो पसंद आया, सिटी न्यूज़ पर देख रहे हैं, पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।